Hello students, welcome to CR Inter School online classes. Dear students, you know very well, due to some circumstances आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। तो आज डियर स्टूडेंट 11th क्लास में हम अकाउंटेंसी के अंदर लेसन नंबर 18 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। लेसन नंबर 18 है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो के अंदर हमने रेक्टिफिकेशन एरर्स के बारे में पढ़ा था। टू साइड एरर्स। टू साइड एरर्स कौन सी होती हैं? व्हेन बोथ ऑफ द अकाउंट्स आर अफेक्टेड, डेबिट और क्रेडिट दोनों ही प्रभावित हुए हैं, उसमें हम टू साइड एरर्स पढ़ते हैं। कुछ रूल्स हमने पढ़े थे, वो रूल्स क्या क्या थे? टू साइड एरर्स के रूल्स डियर स्टूडेंट्स यू नो वेरी वेल। आपने पढ़ा था डेबिट कम है उसको डेबिट कर दीजिए, डेबिट कम है डेबिट कर दो, डेबिट अधिक है उसे क्रेडिट कर दीजिए, क्रेडिट कम है उसे क्रेडिट कर दो, और क्रेडिट अधिक है तो उसे डेबिट कर दीजिए। तो दीज आर द फोर रूल्स आर फॉलोड बाय यू। आप अगर इनको अच्छी तरह से समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो बिल्कुल काफ़ी अच्छी हद तक ये लेसन आपको कवर अप होगा। इसमें हम टू साइड एरर्स और वन साइड एरर पढ़ेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हम टू साइड एरर्स के बारे में पढ़ चुके थे। आज इस वीडियो के अंदर आप वन साइड एरर पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। वन साइड एरर क्या होती है? जिसमें केवल एक ही अकाउंट गलत है, दूसरा राइट है। अर्थात हम कह सकते हैं डेबिट इज द राइट, क्रेडिट इज द रॉन्ग, या क्रेडिट इज द राइट, डेबिट इज द रॉन्ग। तो उसलिए हम एक वर्ड यूज करेंगे जिसका नाम होगा सस्पेंस अकाउंट। यू नो वेरी वेल सस्पेंस अकाउंट क्या होता है। सस्पेंस अकाउंट जब आप ट्रायल बैलेंस पढ़ते थे तो ट्रायल बैलेंस का टोटल हमेशा इक्वल होना चाहिए। अगर ट्रायल बैलेंस के अंदर सच डिफरेंस आ रहा है तो उस डिफरेंस को हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, और जब गलती का हमें पता लग जाता है तो सस्पेंस अकाउंट ऑटोमेटिकली क्लोज्ड हो जाता है। तो यू नो वेरी वेल, समझ में आएगा आपको। सस्पेंस अकाउंट हम ओपन करेंगे इसके अंदर भी, जैसे ही हमें गलती पता लग जाएगा, जब तक गलती नहीं रहती तो हम डिफरेंस इन ट्रायल बैलेंस चलता रहेगा। जिस दिन ये गलती का समाधान हो जाएगा दिस मे बी ऑटोमेटिकली क्लोज्ड। ओके, रूल्स आर हियर। डेबिट कम है, चाहे वो टू साइड एरर हो चाहे वन साइड एरर हो, आपने रूल्स को ध्यान से, डेबिट कम है तो डेबिट कर दो, जिसका हक है उसको उसका हक दे दीजिए। डेबिट अधिक है, अगर ज्यादा दे दिया तो उससे आप ले लीजिए, उसको क्रेडिट कर दीजिए। क्रेडिट कम है तो आप उसको क्रेडिट कर दीजिए, और क्रेडिट अधिक है तो डियर स्टूडेंट उसको डेबिट कर दीजिए। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब हम एक इलस्ट्रेशन लेके चल रहे हैं वन साइड एरर के रिगार्डिंग। इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 12 प्लीज। इलस्ट्रेशन नंबर 12 प्लीज देखिए। डियर स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर 12। ओके, देखो प्लीज। एंट्री नंबर फर्स्ट, क्रेडिट शेयर टू अरुण। अरुण को हमने माल बेचा 7,000 रुपए का। ओके, देखिए अगर सिंपलिसिटी अगर हम एंट्री पूछते हैं, अरुण को जब माल बेचा तो डियर स्टूडेंट्स एंट्री होगी अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। इज दैट क्लियर? क्या एंट्री होगी? अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। हुआ क्या? इसने कहा पोस्टेड टू क्रेडिट हिज अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स अरुण तो डेबिट होना था, और एंट्री में क्या कर दिया? उसको क्रेडिट कर दिया। डियर स्टूडेंट डेबिट को डेबिट करो, जो क्रेडिट है उसको भी डेबिट कर दीजिए।
तो अरुण 2 टाइम्स हो गया, एक तो जो होना था वो नहीं हुआ और ऊपर से उसको डेबिट की बजाय क्रेडिट कर दिया, तो गलती तो हुई है। इस गलती का समाधान अब क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, अरुण तो डेबिट होना ही था और कितने से डेबिट होगा? पहले जो 7,000 है वो डेबिट होना था और 7,000 से उसको क्रेडिट किया, तो डियर स्टूडेंट अरुण डेबिट होगा 14,000 से। और 2 सस्पेंस क्यों लिखा? क्योंकि सेल्स करेक्ट है, सेल में कोई गलती नहीं है, गलती हुई है केवल अरुण के अकाउंट में, तो अरुण का अकाउंट हमने रेक्टिफाइड कर दिया, अरुण ठीक कर दिया। दिस में भी 14,000। एंट्री नंबर 2, दूसरी एंट्री क्या है? हमने परचेज ब्रश से माल खरीदा। डियर स्टूडेंट्स, तो ब्रश से जब माल खरीदा तो आप एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट टू ब्रश। इज दैट राइट एंट्री? अब हुआ क्या? देखो, ब्रश क्रेडिट होगा, परचेज डेबिट होगा, लेकिन गलती क्या हुई है? ब्रश को आपने क्रेडिट की बजाय ब्रश को डेबिट कर दिया, और कितने से डेबिट किया? 6,000 से। तो देखो, जो होना था वो तो हुआ नहीं, ब्रश क्रेडिट 9,000 से होना था वो नहीं हुआ, बल्कि उसको डेबिट कितने से कर दिया? 6,000 से कर दिया। तो देखिए उसका हक दे दीजिए, ब्रश को 9,000 जो मिलने थे वो नहीं हुए, 6,000 डेबिट में रखा है, तो क्रेडिट में कितना आएगा? दिस में भी 15,000। तो एंट्री क्या होगी? सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि परचेज तो राइट है, और 2 ब्रश 9,000 प्लस 6,000, तो कितना होगा? डियर स्टूडेंट्स, 15,000। दिस इज द एंट्री नंबर 2। 3, देखिए डियर स्टूडेंट, पिछली वीडियो के अंदर हमने 2 साइड एरर्स पढ़ा था, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे 1 साइड एरर, और 1 साइड एरर में क्या यूज कर रहे हैं हम? सस्पेंस अकाउंट। अगर दोनों एरर में कहीं सस्पेंस जोड़ बराबर होता है तो सस्पेंस अकाउंट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड बाय यू। सस्पेंस कब आएगा? जब आप एक एंट्री कर देते हैं एक साइड डेबिट, तो क्रेडिट सस्पेंस आएगा, क्रेडिट करते हैं तो डेबिट में सस्पेंस आएगा। ओके, एंट्री नंबर 3। तीसरी एंट्री क्या है? से गुड्स रिटर्न टू चारू। अब देखिए चारू, तो एंट्री होगी चारू डेबिट टू परचेज रिटर्न, चारू डेबिट होगी, परचेज रिटर्न क्रेडिट होगी। लेकिन हुआ क्या? क्रेडिट टू हिज अकाउंट, उसके खाते को तो आपने क्रेडिट कर दिया, जबसे तो चारू को तो क्या होना था डियर स्टूडेंट्स? डेबिट होना था। डेबिट को डेबिट करो, चारू क्रेडिट नहीं होगी, तो चारू डेबिट, और कितने से? चारू डेबिट टू सस्पेंस, और कितना अमाउंट आएगा? 8,000 एंड 8,000। ओके, 4,000 से होना था, 4,000 से क्रेडिट कर दिया चारू को, तो चारू को डेबिट कितने से कीजिए? 4,000 एंड 4,000, दिस में भी 8,000 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट एंट्री डी या 4, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका। देखिए, गुड्स रिटर्न फ्रॉम दीपिका, दीपिका एक कस्टमर है, तो एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू दीपिका, सेल्स रिटर्न डेबिट हो जाएगा और दीपिका क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। राइट है, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट होनी है और दीपिका को क्या होना है डियर स्टूडेंट्स? क्रेडिट होना है। अब हुआ क्या? गलती कहाँ हुई है? क्या सेल्स रिटर्न में हुई है? दीपिका के अकाउंट में गलती हुई? दीपिका को डेबिट कर दिया, कितने से? 2,000 से। डियर स्टूडेंट्स, दीपिका तो क्रेडिट होनी थी, जबकि उसको क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। क्रेडिट को क्रेडिट करो और जो डेबिट है उसको भी क्रेडिट करो, तो हाउ मेनी अमाउंट? दीपिका को होगा 3,000, तो एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू दीपिका 3,000 and 3,000. Okay, and last एंट्री कैसे 2,000 रुपए की कैसे? What makes an entry? Cash account debit to sales account. Dear student, cash account debit to sales account. सेल क्रेडिट होगी, कैश हमारे पास आएगा। हुआ क्या मिस्टेक? यहां गलती हुई,
डेबिट टू सेल्स, सेल्स को डेबिट कर दिया 5000 से, सेल तो हमेशा क्रेडिट होती है, तो जितने से क्रेडिट होनी थी उतने से क्रेडिट कीजिए और जो डेबिट है उसको भी क्रेडिट कीजिए। तो सेल 2000 से होनी थी और 5 और 2 कितने हो गए, 7000 से सेल क्रेडिट होगी। तो एंट्री क्या होगी स्टूडेंट्स, फिफ्थ एंट्री होगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, फिफ्थ एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट और कितने से 5000 and 2000, there is a 7000। ओके डियर स्टूडेंट्स, यू अच्छी तरह आपको समझ में आया होगा ये इलस्ट्रेशन आपको बहुत अच्छी तरह से, जिसमें हमने 500 पॉइंटों को कंसीडर किया है, जिसमें अच्छी तरह आपको समझाया है। रूल्स सेम एज वेल एज, रिपीट में बार बार आपको वो रूल्स बता रहा हूँ, जो रूल्स आपने समझने हैं। अगर ये समझ में आएगा तो बहुत आसानी से ये लेसन आपको समझ में आ जाएगा। फिर सुन लीजिए रूल्स, डेबिट कम है तो डेबिट कर दो, डेबिट अधिक है तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट कम है तो क्रेडिट कर दीजिए और क्रेडिट अधिक है तो डियर स्टूडेंट्स डेबिट कर दीजिए। ओके, अगर डेबिट क्रेडिट आर इक्वल आ जाते हैं तो आप सस्पेंस वर्ड यूज नहीं करेंगे। सस्पेंस वर्ड केवल उस समय यूज किया जाता है जब डेबिट में तो अमाउंट आ जाता है और क्रेडिट में कुछ भी नहीं आता, तो उस समय हम एक वर्ड यूज करेंगे सस्पेंस, क्योंकि लेसन रजिस्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। टू एरर इज ह्यूमन, मनुष्य गलती होगी और गलती का समाधान जैसे जैसे गलती पता जाएगा उसको हम रेक्टिफाई करते रहेंगे। एक इलस्ट्रेशन को लेते हैं स्टूडेंट्स, इलस्ट्रेशन नंबर हम ले रहे हैं 15। ये स्टूडेंट इलस्ट्रेशन नंबर 15 देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 15 illustration number 15 illustration is the same as well as one side error से regarding है 15 illustration में। देखिए 15 illustration के अंदर भी कैसे आपको करना है। हाँ जी, मैं रीड कर रहा हूँ और उसको रेक्टिफाइड करना है और उसको ट्रांसफर कहाँ करना है आपने, डियर स्टूडेंट सस्पेंस अकाउंट में हम ट्रांसफर करेंगे। ओके, चलिए देखिए नंबर फर्स्ट, एक क्रेडिट परचेज 2800 रुपए की थी, पोस्टेड थ्रू द सेल्स बुक, क्रेडिट परचेज थी। अरे परचेज को कहाँ लिख दिया आपने, शेयर में लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स परचेज हमेशा डेबिट होता है, सेल हमेशा क्रेडिट होता है। डेबिट को डेबिट कीजिए और जो सेल है उसको भी आपने करना है। और यूज ऑफ, देखिए जब परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सनल और एंट्री क्या कर दी पर्सनल टू सेल, पर्सनल से पर्सनल तो ठीक होगा भाई, पर्सनल वहां बैठा था उसको वहां पे रख दिया, तो एंट्री क्या करेंगे, जिसको जिसका हक है वो दीजिए। परचेज अकाउंट डेबिट टू पर्सनल क्रेडिट होना था, जबकि उसको क्रेडिट नहीं किया, उसको उठा के डेबिट और कर दिया। एंट्री पर्सनल टू सेल्स, पर्सनल जैसे द कस्टमर, कस्टमर एज ए सप्लायर, सप्लायर है कस्टमर, क्योंकि सप्लायर क्रेडिट होना था और वहां पे कस्टमर का नाम है, तो एंट्री में उसका नाम हम डाल देंगे क्योंकि गलती दोनों में हुई है। तो हम एंट्री करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अकाउंट आल्सो डेबिट टू पर्सनल अकाउंट। पर्सनल क्यों लिखा डियर स्टूडेंट, सस्पेंस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बोथ आर अफेक्ट, बोथ आर अफेक्ट्स। इज दैट क्लियर। परचेज में कितना था स्टूडेंट्स 2800, तो फिर पर्सनल में कितना आएगा 5600। ओके, एंट्री नंबर फर्स्ट आपकी 2800 और पर्सनल में आएगा 5600। एंट्री नंबर 2, गुड्स 2000 रिटर्न बाय गुप्ता एंटर्ड इन द सेल्स बुक और द क्रेडिट ऑफ हिज अकाउंट। अब यहाँ पे जो बात है, यहाँ एंट्री क्या हो रही है, गुड्स 2000 रिटर्न बाय मिस्टर गुप्ता, तो एंट्री है सेल्स रिटर्न टू मिस्टर गुप्ता।
और एंट्री कर कहाँ से गई, कर दिया सेल में। अरे जिसको डेबिट होना था उसको डेबिट किया नहीं, सेल को क्रेडिट और कर दिया, सेल का तो रो नहीं है। और कहता है गुप्ता इधर राइट, गुप्ता का खाता तो बिल्कुल सही है, तो फिर कौन सा आएगा, सस्पेंस आएगा। गुप्ता में गलती हो जाती तो सेम एज वेल एज एंट्री होती। तो एंट्री नंबर 2 में क्या हुई, सेल्स रिटर्न को डेबिट होना पड़ेगा, सेल जो गलत हुई है उसको भी डेबिट, और टू सस्पेंस हाउ मेनी अमाउंट, सेल्स रिटर्न है हमारी 2000, सेल्स 2000, सस्पेंस हो गया 4000, तो 2000 here is the 4000. Okay, next entry. Entry number 3, 2600 रुपया stolen by accidentally debit of the suspense account. पहला सस्पेंस डेबिट को होना था, लॉस बाय थेफ्ट नुकसान होगा नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सस्पेंस डेबिट नहीं होगा, डेबिट होगा लॉस बाय थेफ्ट। तो लॉस बाय थेफ्ट को डेबिट कीजिए, जो गलत बैठा है उसको क्रेडिट कर दो। तो एंट्री लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, और जो सस्पेंस था उसको क्या कर दीजिए, उसको क्रेडिट कर दीजिए। कितने अमाउंट से, दिस में भी 2600, 2600। नेक्स्ट एंट्री, जिस नेक्स्ट एंट्री को 3000 issued from a customer as a advance against the order of the maybe credit to sales account। भैया सेल्स नहीं होनी थी, कस्टमर होना था, पैसा तो कस्टमर ने दिया है, ऑर्डर दिया, अभी माल बेचा कोई है, अभी खाली ऑर्डर आया है, पैसा मिलेगा रिसीव्ड बाय द कस्टमर। आपने कस्टमर को तो क्रेडिट दिया नहीं, और किसको क्रेडिट कर दिया, सेल को कर दिया। सेल क्रेडिट नहीं होगी, सेल को डेबिट कर दीजिए, सेल अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, जिसको जिसका हक है उसको दे दीजिए। और कितने अमाउंट का ऑर्डर था आपका, 3000। ओके स्टूडेंट्स, these are 4 entries. नेक्स्ट एंट्री क्या है, 5th और 6th एंट्री देखिए। नेक्स्ट एंट्री, एंट्री नंबर 5th एंड 6th। 5th एंट्री क्या है, 800 रुपए राइट ऑफ द डेप्रिसिएशन मशीनरी वन कॉस्टिंग टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। एक 800 राइट ऑफ द डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी एंड मे बी वन नॉट कॉस्टिंग टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। लिखना भूल गए, अब लिख दो भाई। एंट्री जब होती है तो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। डे स्टूडेंट्स, एंट्री क्या होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कहते हैं डेप्रिसिएशन में लिखना भूल के, अब लिख दीजिए, डेबिट करना है डेबिट कर दो। एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस, सस्पेंस क्यों क्या, क्योंकि मशीनरी में तो लिख रखा है, आपने केवल डेप्रिसिएशन अकाउंट में नहीं लिखा, और कितना नहीं लिखा, 800। नेक्स्ट एंट्री, हमने एक स्कूटर खरीदा, और कितने का खरीदा, उसको 16,000 का, और डेबिट कर दिया कन्वेंस अकाउंट को। भैया कन्वेंस अकाउंट का डेबिट होना ही नहीं था, डेबिट किसको होना था, आपके पास डेबिट वर्ड का कोई स्कूटर आया, आपने खर्चे में डाल दिया, तो डेबिट को डेबिट करो। और स्कूटर क्या है भैया, आपका व्हीकल है, तो आप एंट्री करेंगे व्हीकल अकाउंट डेबिट, आप इसे स्कूटर भी लिख सकते हैं, स्कूटर अकाउंट डेबिट टू, गलती काम हुई है, कन्वेंस अकाउंट में लिख दिया, इसमें नहीं लिखना था, डेबिट को डेबिट कीजिए, और जो डेबिट है उसको क्रेडिट कीजिए, 16,000। नेक्स्ट एंट्री क्या है, हमने पेमेंट की 500 रुपए मोहन को और 600 रुपए सोहन को, मेड बाय मोहन और डेबिट 600, सोहन को कितने से कर दिया, 500 से। देखो जिसको जितने से पेमेंट करनी थी उतने से उतने नहीं हुई है। आप एक नोट करो, पैसा जब जब जाता है ना तो क्रेडिट होगा, और आता है तो डेबिट होगा। मोहन को पेमेंट की आपने कितने से, मोहन की पेमेंट हमने की, पेमेंट मोहन की 500 रुपए की, तो मोहन डेबिट टू कैश 500, और सोहन डेबिट टू कैश 600। 600 से सोहन डेबिट होना था, जबकि 500 से कर दिया आपको,
तो देखिए डेबिट को डेबिट कीजिए, कितने का डिफरेंस होगा? सोहन को 100 रुपए, तो सोहन डेबिट टू मोहन, और कितने रुपए का डिफरेंस हुआ था? 100 रुपीज। इसका 100 उसको दे दिया, उसका 500 600 दे दिया, 600 वाले को 500 दे दिया, उसका भैया जिसका हक है उसको उसका हक देंगे। और लास्ट एंट्री सेल टू एक्स, एक्स को माल बेचा तो डेबिट होगा एक्स डेबिट टू सेल्स, और आपने क्या कर दिया? वाई डेबिट टू सेल्स कर दिया। डेबिट तो एक्स को होना था, वाई डेबिट कहां से होगा? डेबिट को डेबिट कीजिए डियर स्टूडेंट्स, तो एंट्री होगी एक्स डेबिट टू वाई। वाई डेबिट तो होना ही था, एक्स डेबिट होना था, और कितने से डेबिट होना था डियर स्टूडेंट्स? 500। डियर स्टूडेंट्स, आपको आई होप सो दैट अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे रेक्टिफिकेशन एरर्स का लेसन। रेक्टिफिकेशन एरर में हमने पहली वीडियो के अंदर पढ़ा था टू साइड एरर, उसके 2 एग्जाम्पल्स किए थे, और इसमें आपने पढ़ा 1 साइड एरर, इसमें भी 2 एग्जाम्पल्स। रूल्स आर द सेम एज वेल एज, और जहाँ पर नहीं हुआ हमने वहाँ पर सस्पेंस अकाउंट यूज किया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स, हैव ए गुड डे।